आज उम्महात अल-मोमिनीन ने इतिकाफ किया, हालांकि वो मुस्तहाजा थी। ऊपर वाली रआयत में उन्हीं का जिक्र है। हमारे पास सिर्फ एक कपड़ा होता था जिसे हम हैज़ के वक्त पहनते थे। जब इसमें खून लग जाता तो इस पर थोक बाल लेते और फिर इसे नाखूनों से मसल देते। हमें किसी मैयत पर 3 दिन से ज्यादा सोग करने से मना किया जाता था, लेकिन शौहर की मौत पर 4 महीने 10 दिन के सोग का हुक्म था। उन दिनों में हम ना सुरमा लगाती, ना खुशबू और असब यमन की बनी हुई एक चादर जो रंगीन भी होती थी के अलावा कोई रंगीन कपड़ा हम इस्तेमाल नहीं करती थी। और हमें इद्दत के दिनों में हैज़ के गुस्ल के बाद कस्त असफार इस्तेमाल करने की इजाज़त थी और हमें जनाजा के पीछे चलने से मना किया जाता था। इस हदीस को हश्शाम बिन हस्सान ने हिफ्सा से, उन्होंने उमतिया से, उन्होंने नबी करीम से रवायत किया है। मैंने नबी करीम के साथ हज्जातु अलविदा किया। मैं तमतु करने वालों में थी और हुदा यानी कुर्बानी का जानवर अपने साथ नहीं ले गई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अपने मुताल्लिक बताया कि फिर वो हाइजा हो गई और अरफा की रात आ गई और अभी तक वो पाक नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने रसूल अल्लाह से कहा कि हुजूर आज अरफा की रात है और मैं उम्रा की नियत कर चुकी थी। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अपने सर को खोल डाल। मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने हज पूरा कर लिया और लैलातु अल-हिस्बा में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को आन हुजूर ने हुक्म दिया। वो मुझे इस उम्रा के बदला में जिसकी नियत मैंने की थी तनीम से दूसरा उम्रा करा लाए। हम ज़ी अल-हिज्जा का चांद देखते ही निकले। रसूल करीम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहे तो इसे उम्रा का एहराम बांध लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं हुदा साथ ना लाता तो मैं भी उम्रा का एहराम बांधता। इस पर बाज़ सहाबा ने उम्रा का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का। मैं भी उन लोगों में से थी जिन्होंने उम्रा का एहराम बांधा था, मगर अरफा का दिन आ गया और मैं हैज़ की हालत में थी। मैंने नबी करीम से इसके मुताल्लिक शिकायत की तो आप ने फरमाया कि उम्रा छोड़ और अपना सर खोल और कंघा कर और हज का एहराम बांध ले। मैंने ऐसा ही किया, यहाँ तक कि जब हिस्बा की रात आई तो रसूल अल्लाह ने मेरे साथ मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भेजा। मैं तनीम गई और वहाँ से अपने उम्रा के बदले दूसरे उम्रा का एहराम बांधा। हश्शाम ने कहा कि उनमें से किसी बात की वजह से भी ना हुदा वाजिब हुई और ना रोज़ा और ना सदका। तनीम हद हरम से करीब 3 मील दूर एक मकाम का नाम है। आपने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। वो कहता है, ए रब, अब ये नतफ है, ए रब, अब ये अलग हो गया है, ए रब, अब ये मुज़क्क हो गया है। फिर जब खुदा चाहता है कि इसकी खलकत पूरी करे तो कहता है कि मुज़क्करा मुअन्नस, बदबख्त है, अनेक बख्त, रोज़ी कितनी मुक़द्दर है और उम्र कितनी। पस माँ के पेट ही में ये तमाम बातें फरिश्ता लिख देता है। हम नबी करीम के साथ हज्जातु अलविदा के सफ़र में निकले। हम में से बाज़ ने उम्रा का एहराम बांधा और बाज़ ने हज का। फिर हम मक्का आए और ए हज़रत ने फरमाया कि जिसने उम्रा का एहराम बांधा हो और हुदा साथ ना लाया हो तो वो हलाल हो जाए, और जिसने उम्रा का एहराम बांधा हो और वो हुदा भी साथ लाया हो तो वो हुदा की कुर्बानी से पहले हलाल ना होगा, और जिसने हज का एहराम बांधा हो तो इसे हज पूरा करना चाहिए। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैं हाइजा हो गई और अरफा का दिन आ गया। मैंने सिर्फ उम्रा का एहराम बांधा था। मुझे नबी करीम ने हुक्म दिया कि मैं अपना सर खोल लूँ, कंघा कर लूँ और हज का एहराम बांध पूरा कर लिया। फिर मेरे साथ ए हज़रत ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को भेजा और मुझसे फरमाया कि मैं अपने छोटे हुए उम्रा के इवज़ तनीम से दूसरा उम्रा करूं। फातिमा बिन्त अबी हुबैश को इस्तिहाज़ा का खून आया करता था, तो उन्होंने नबी करीम से इसके मुताल्लिक पूछा। आपने फरमाया कि ये रग का खून है और हैज़ नहीं है, इसलिए जब हैज़ के दिन आए तो नमाज छोड़ दिया कर, और जब हैज़ के दिन गुजर जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ लिया कर। जिस ज़माना में हम पाक रहते हैं हैज़ से, किया हमारे लिए इसी ज़माना की नमाज काफ़ी है। इस पर आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि क्या तुम हुर्वरिये हो? हम नबी करीम के ज़माना में हाइजा होती थी और अब हमें नमाज का हुक्म नहीं देते थे। हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने ये फरमाया कि हम नमाज नहीं पढ़ती थी। मैं नबी करीम के साथ चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ आ गया, इसलिए मैं चुपके से निकल आई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिए। रसूल करीम ने फरमाया, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। फिर मुझे अपने बिला लिया और अपने साथ चादर में दाखिल कर लिया। ज़ैनब ने कहा कि मुझसे सल्लमा ने बयान किया कि नबी करीम रोज़े से होते और इसी हालत में उनका बोसा लेते, और मैंने और नबी करीम ने एक ही बर्तन में जनाबत का गुस्ल किया। हम अपनी कनवारी जवान बच्चियों को ईदगाह जाने से रोकती थीं। फिर एक औरत आई और बनी खलफ के महल में उतरी और उन्होंने अपनी बहन उमतिया के हवाला से बयान किया, जिनके शौहर नबी के साथ 12 लड़ाई में शरीक हुए थे और खुद उनकी अपनी बहन अपने शौहर के साथ 6 जंगों में गई थी। उन्होंने बयान किया कि हम जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी
और मरीजों की खबरगिरी भी करती थीं। मेरी बहन ने एक मर्तबा नबी से पूछा कि अगर हम में से किसी के पास चादर ना हो तो क्या इसके लिए इसमें कोई हर्ज है कि वो नमाज ईद के लिए बाहर ना निकले। आपने फरमाया इसकी साथी औरत को चाहिए कि अपनी चादर का कुछ हिस्सा इसे भी ओढ़ा दे, फिर वो खैर के मौके पर और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो, यानी ईदगाह जाए। फिर जब उमतिया आई तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया। उन्होंने फरमाया मेरा बाप आप पर फिदा हो। हाँ, आपने ये फरमाया था। और उमतिया जब भी हजरत का जिक्र करती तो ये जरूर फरमाती कि मेरा बाप आप पर फिदा हो। उन्होंने कहा मैंने आपको ये कहते हुए सुना था कि जवान लड़कियां, पर्दा वालियां और हाइजा औरतें भी बाहर निकलें और मौके खैर में और मुसलमानों की दुआओं में शरीक हो, और हाइजा औरत जाए नमाज से दूर रहे। हिफ्सा कहती हैं मैंने पूछा क्या हाइजा भी? तो उन्होंने फरमाया कि वो अरफात में और फुला जगह नहीं जाती, यानी जब वो उन जुमला मुक़द्दस मकामात में जाती हैं तो फिर ईदगाह में क्यों ना जाए। फातिमा बिन्त इब्बी हुबैश रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी से पूछा कि मुझे इस्तिहाज़ा का खून आता है और मैं पाक नहीं हो पाती, तो क्या मैं नमाज छोड़ दिया करूं? आपने फरमाया नहीं, ये तो एक रग का खून है। हाँ, इतने दिनों में नमाज जरूर छोड़ दिया कर जिनमें इस बीमारी से पहले तुम्हें हैज आया करता था, फिर गुस्ल करके नमाज पढ़ा कर। जो हजरत की बीवी हैं कि हबीबा 7 साल तक मुस्तहाजा रहे। उन्होंने नबी करीम से इसके बारे में पूछा तो आप ने उन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि ये रग की वजह से बीमारी है। बस हबीबा हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। उन्होंने रसूल करीम से कहा कि हुजूर सफिया बिन्त को हज में हैज आ गया। रसूल अल्लाह ने फरमाया शायद कि वो हमें रोकेगी। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ जियारत नहीं किया? औरतों ने जवाब दिया कि कर लिया है। आपने इस पर फरमाया कि फिर निकलो हाइजा के लिए, जबकि इसने तवाफ अफाजा कर लिया हो। रुखसत है कि वो घर जाए और तवाफ विदा के लिए ना रुकी रहे। इसे बगैर तवाफ विदा के जाना नहीं चाहिए। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि चली जाए, क्योंकि रसूल अल्लाह ने उनको इसकी रुखसत दी है।